जब भी आप ब्रश करें हल्का सा मुंह खोलें और मुंह खोल के एक साइड से शुरू करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर नीचे से ऊपर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हो गया ऐसे। फिर हम ऊपर से ये फिर यहाँ बाहर की तरफ, फिर यहाँ बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, दांतों के अंदर की तरफ हम साफ करते हैं। उस तरह नीचे का ऐसे करते हैं हम, ये करते हैं इसकी तरफ, बाहर की तरफ आम आदमी को, ये बाहर और ये भी बाहर। बेसिकली ब्रश का जो मेन मोटो है इस ब्रश का, हमारा जो खाना मसूड़ों के अंदर और दांत के साथ चिपका होता है, इसमें इसको ऐसे लेके जाना होता है बाहर की तरफ, ये और ये। हमें कभी भी ब्रश ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे रगड़ के नहीं करना चाहिए। उससे हमारे दांत और मसूड़ों के बीच में जो ये है एरिया, हमारा सर्वाइकल एरिया, यहाँ दांत हल्के हल्के कटने शुरू हो जाते हैं। जब कट जाते हैं यहाँ पे तो ठंडा लगना शुरू हो जाता है, मीठा लगना शुरू हो जाता है, खट्टा लगना शुरू हो जाता है। तो हमें मुंह खोल के अच्छे से ब्रश करना चाहिए, 2 से 5 मिनट करना चाहिए। सुपर सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। मसूड़ों के ऊपर ऐसे ब्रश नहीं मारना, ऐसे ऐसे नहीं मारना, ऊपर से नीचे, मसूड़ों से बाहर की तरफ, नीचे से ऊपर। ये हमारा ब्रश की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। 2 से 5 मिनट रेगुलर हमें ब्रश करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, कोई भी जोर नहीं लगाना चाहिए। और पेस्ट मैंने बताया अंदर लगाने चाहिए। और जीभ को भी हम इवन ब्रश से अच्छे तरह हम साफ कर सकते हैं ऐसे। और यदि आप इसको अच्छी तरह साफ करोगे तो आपके प्लाक और कैलकुलस और कोई भी पायरिया की बीमारी ऐसे आपके नहीं होगी। और दांतों के अंदर यदि गड्ढे जो हमारे भगवान ने शेप दी, इसको अच्छे से साफ करते हैं, कोई भी चिपकने वाली चीज नहीं रहेगी और हमारा कीड़े लगने के चांसेस भी बहुत। मुंह में तम्बाकू जर्दा रखने वाले और बीड़ी सिगरेट पीने वाले, हुक्का पीने वाले और जो लोग ब्रश रेगुलर नहीं करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत खास है। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, क्योंकि जो हमारे मुंह की बीमारियां हैं आजकल, मुंह में जो कैंसर है, पायरिया है, मुंह में कीड़े लगते हैं दांतों में, उसके बारे में लोग लापरवाह रहते हैं और वो धीरे धीरे वो बीमारी गंभीर बन जाती है, नासूर बन जाती है, जानलेवा भी बन जाती है और उसके चलते ये कैंसर है वो भी हो जाता है। तो ऐसे लोग आज की वीडियो देखें। मेरे साथ हैं डॉक्टर रमेश पंचाल। तो इस विस्तार से बात करेंगे कि बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्भवती महिलाएं वो अपने दांतों की देखभाल किस तरह से करें और कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब बताओ, ये मुंह की जो बीमारी है, अक्सर लोग है ना इसको लापरवाही से करते हैं, समय पर इसकी देखभाल नहीं करते। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं? मुंह में जो दांत और मुंह की जो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है, वो देसी भाषा में जब आम बोलते हैं पायरिया होता है, जो मसूड़ों की बीमारी होती है। सबसे पहले जो मुख्य बीमारी होती है वो मसूड़ों की होती है, उसके बाद दांत की बीमारी शुरू होती है। मसूड़ों की बीमारी होने का कारण होता है कि हम मुंह का रख रखाव ज़्यादा नहीं रखते, सफाई नहीं रखते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए मसूड़ों की बीमारी होती है। और जहाँ तक दांत में कीड़ा लगने की जो डेंटल कैरीज है, वो सेकंड नंबर बीमारी इसलिए है कि हम यदि खाना पीना और यदि सफाई ना रखें और चिपकने वाली चीज़ें खाएं, उससे वो बीमारी फैलती है। 2 बीमारियां हैं, एक आम जो नॉर्मल भाषा में पायरिया, दूसरा है दांत में कीड़ा लगना। 2 मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं। और आजकल जो हमारे हिंदुस्तान में तीसरी एक बीमारी नई पैदा हुई है, वो मुंह की कैंसर भी एक पैदा हो गई है, कि वो भी पिछले 5-7 साल से उसकी भी रेशो बढ़ के ऊपर आई है। मुंह की एक कैंसर भी काफ़ी लोगों में, मतलब अब ये डॉक्टर साहब जो पायरिया है या कीड़ा है, इसका अगला रूप है मुंह का कैंसर? नहीं, पायरिया एक अलग बीमारी है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है। यदि हम साफ सफाई नहीं रखते, पायरिया के मुख्य कारण है हम सफाई नहीं रखेंगे, मुंह में आपके बदबू आएगी, स्वेलिंग आएगी, मसूड़ों से खून आएगा, गंदा, आपको आपने हरा हरा टार्टर और कैलकुलस देखा होगा, वो जमा होता है सारे मुंह के अंदर। लोग प्रॉपरली सफाई नहीं करते या साल में 1 बार या 2 बार दिखाते नहीं है, वो गंद जमता रहता है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते मुंह की, इसलिए वो पायरिया होना शुरू हो जाता है। जी, तो इससे डॉक्टर साहब किस तरह सावधानी बरतें हैं? उसके मेन मतलब घर पे रह के आदमी क्या सावधानी करे? मेन जो है हमें सावधानी रखने का सबसे मुख्य कारण है, दिन में 2 बार ब्रश करनी होती है। 1 बार सुबह ब्रश करना होता है हमें, 1 बार रात को ब्रश करना होता है। जो मेन जो फोकस है हमारे रात के ब्रश पे होना चाहिए। यदि हम रात को अच्छे से ब्रश करके सो जाते हैं, उसके बाद हमें कोई मीठा दूध वगैरह कुछ नहीं लेना, पानी पी सकते हो और सुबह उठ के ब्रश करते हो, दोनों टाइम ब्रश करते हैं हम 2 से 5 मिनट तक, तो हमें कोई भी पायरिया या डेंटल कैरीज के बहुत कम चांस होते हैं। सबसे मेन काम है हमारा सफाई रखना, दोनों टाइम 2 से 5 मिनट जरूर ब्रश करें, सुबह भी और रात को। डॉक्टर साहब आपने कहा कि अच्छे से ब्रश करना, लोगों को तो यही नहीं पता कि उनको ब्रश किस तरह से करने जाते हैं, वो सही तरीका क्या है ब्रश करने का? ये आपके साथ पूरा ये मेरे पास एक मॉडल है, मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। आप जब भी ब्रश
अपना लें, बहुत सॉफ्ट लें जी। हार्ड ब्रश ना खरीदें बिल्कुल भी, सुपर सॉफ्ट अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें। इसके जो ब्रिसल्स हैं, जो इसको हम ये धागे बोलते हैं, हम ब्रिसल्स बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। ब्रश का जो साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके मुंह के आखिरी तक साफ ना कर सके। ब्रश का जो साइज़ है वो मीडियम साइज इतना सा हो ताकि आपके पीछे तक आखिरी दांतों तक भी आपका साइज चला जाए। ब्रश जब कर रहे हो तो पेस्ट को इसके ऊपर लगाना नहीं चाहिए। हाथ धो के पेस्ट एक चने के दाने जितनी पेस्ट इसके ऊपर लगानी चाहिए, अंदर प्रेस कर दो उसको ताकि पेस्ट सारी अंदर चली जाए। जब आप करो तो प्रॉपर से सारे दांतों पर लगे। जब भी आप ब्रश करो रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करना होता, ऐसे ऐसे नहीं रगड़े मारने होते। आप हल्का सा मुंह खोलो, एक साइड से आप ब्रश शुरू करो। मान ली इस साइड से शुरू किया आपने, यहाँ से ब्रश किया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर नीचे से ऊपर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमें बेसिकली जो हमारे ये मसूड़े हैं और ये मसूड़े हैं, यहाँ जितना भी खाना यहाँ चिपकता है उसको साफ करना है। हमें ऐसे ऐसे ब्रश करना है। यदि हम इस ब्रश को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये हमारे से यहाँ से दांत कटने शुरू हो जाते हैं। ये तो बताई मैंने ऊपर से विधि, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब हम मुंह खोलते हैं, हम इसको ऐसे कॉमन आदमी ऐसे करता है, साफ करता है। यहाँ से बाहर निकाल लो इसको, जितना भी खाना जो चिपका होता है, इसको भी हम ठीक करते हैं मोस्टली लोग। यहाँ भी हम ठीक करते हैं, ये भी है। ये हमारा अंदर का हिस्सा, इसको बाहर की तरफ ब्रश लेके आना चाहिए। और उसी तरह हम जब ये जीभ है समझ लो, इसको भी बाहर की तरफ हमें ऐसे ऐसे लेना चाहिए, ये बाहर की तरफ। ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये बाहर की तरफ। फिर मैंने आपको बताया कि हम जब ब्रश करते हैं हमें ब्रश को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए, ये हमारे दांत सारे कट जाते हैं। कई बार हमें दिखाई भी नहीं देते, इन दांतों के नीचे छोटे छोटे कट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दांत तो सुंदर है, मुझे ठंडा भी लगता है, गर्म तो नहीं लगता, और मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, झंझनाहट होता है मेरे दांतों में, ठंडा लगता है, मीठा लगता है और खट्टा लगता है। उसका मुख्य कारण यही होता है जो मैंने बताया, पायरिया होता है। ये मसूड़े हैं हमारे, मसूड़े जब सूज जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये फूलेंगे, इनसे खून आना शुरू हो जाएगा, मुंह से बदबू आने शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने बताया डेंटल कैरीज, वो यदि हमारी यहाँ से सफाई प्रॉपर नहीं होती, खाना चिपका रह जाता है इसके अंदर, तो हमारे यहाँ से कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। ये कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। इनके बीच में यदि खाना रहेगा, यहाँ से रहेगा, तो इसके बीच में कीड़ा शुरू हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे है पायरिए का और दांत की सफाई का और डेंटल कैरीज ना होने का, बीमारी का, प्रॉपर वे में 2 से 5 मिनट ब्रश करें, सुपर सॉफ्ट ब्रश करें, आराम से करें, जल्दबाजी में ब्रश ना करें। रात को ब्रश यदि कोई करके सोते हैं और सुबह उठ के करते हैं, उसके मुंह में बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई बीमारी हो। मेन कारण हमारा रात में जो भी थूक सलाइवा होता है, जो खाना चिपका होता है, यहाँ से हमारा बैक्टीरिया जो घूमता रहता है और वो जहाँ जहाँ खाना मीठा है वहाँ चिपकता रहता है। ये हमारा मेन कारण होता है ये सफाई का। जी, अब डॉक्टर साहब ये बताओ, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो रोते हैं तो उनको टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, बिस्कुट दे देते हैं, मुंह में मीठा रखते हैं। उन बच्चों में हम अक्सर देखते हैं छोटे छोटे इतने सुंदर बच्चे होते हैं, लेकिन दांत देखें तो उनके सारे कीड़े होते हैं, लगे हुए होते हैं। उनका बच्चों की क्या संभाल? बच्चों का सबसे ज़्यादा संभाल है उनको कोई भी पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी हमारे ताऊ चाचे जो भी हैं, उन बच्चों को प्यार में, एक्स्ट्रा प्यार में उनको कोई टॉफ़ी दिलाएगा, कोई चॉकलेट दिलाएगा, वो जंक फूड खिलाएंगे, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके दांत खराब होंगे ही होंगे। चिपकने वाली चीज़ें जब बच्चा यहाँ पे चिपकेंगे तो उसके दांत खराब होंगे 101%। जो मेन कारण बच्चों में है उनका टॉफ़ी, चॉकलेट और ये चीज़ें खिलाना। दूसरी मैं आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, आजकल हमारे जो स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स है, उसमें एक नई प्रथा शुरू हो गई है कि हर बच्चा टॉफ़ी और चॉकलेट लेके जाते हैं बर्थडे वाले दिन। वो बच्चों को, मेरा स्कूल वालों से भी सबसे अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से भी, वो बिल्कुल ना दें। यदि आपने बच्चे की खुशी है, बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहते हो, तो आप अपने बच्चे को, अपनी क्लास वालों के लिए सेब दे दो, संतरे दे दो, आप फ्रूट्स बांट दो, कुछ भी दे दो। लेकिन मेरी आपके माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, जो भी टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल्स ये एक आदत छुड़वाएंगे तो उनका बहुत बड़ा रोल है।
वहीं से हमारे बच्चों के दांत हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। यदि वो टॉफ़ी चॉकलेट स्कूल से छोड़ देते हैं, घर में दादा दादी नाना नानी या जो बड़े बुजुर्ग ना खिलाएं, बच्चे जिद करें उनको बिल्कुल ना दिलाएं, और उनको दोनों टाइम ब्रश की आदत डालें बचपन से। यदि बचपन से ब्रश करते हैं तो स्वस्थ दांत होंगे, हेल्दी रहेंगे, बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे। जी। और महिलाओं के लिए क्या सावधान है डॉक्टर साहब, खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खास ये है कि जब भी हमारी कोई भी महिला गर्भवती होती है, उसको पहले दिन से ही अपने दांत का ध्यान रखना चाहिए। पहले दिन से ही अपने मसूड़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक बात, उसको रूटीन में सफाई रखने से एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए अपने शरीर की। उसका कारण ये है कि जब महिला के पेट में बच्चा जब होता है तो उसके हार्मोनल शरीर में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कई बार लेडी को लगता है कि मेरे दांत हिलने लग गए, मेरे मसूड़े फूल गए। वो अपनी जगह ठीक है। नहीं, यदि हम सफाई रखते हैं या साफ़ सफाई नहीं रखते हैं या कोई ध्यान नहीं रखते हैं तो उस लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाती है। कई बार कई स्वेलिंग लेके आती है, किसी को चौथा महीना होता है, किसी को पाँचवा। तो उसको पहले दिन से साफ़ सफाई रखेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में नहीं, संसार में ही, हिंदुस्तान में तो है ही जी, हमारी जो गांव में या जो रूटीन में पढ़ी लिखी महिलाएं भी डिलीवरी होने के 2-2, 1-1, 1.5 महीने के लिए ब्रश बंद करवा देती हैं। हमारी जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो कहते हैं नहीं ब्रश नहीं करना, तो वो 1-1, 1.5 महीने के लिए ब्रश बंद करवा देते हैं। यदि आप मानो 1-1.5 महीने के लिए हमने ब्रश बंद करवा दिया, महिला को डिलीवरी हुआ, बच्चा पैदा हुआ आज, और उसको 1.5 महीने तक उसको बंद करवा दिया ब्रश, उसको हम मीठा भी खिला रहे हैं, उसको घी भी खिला रहे हैं, उसको डाइट भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, और मैक्सिमम चीज़ें वो दे रहे हैं जो उसके मसूड़ों में फंसेंगी और दांतों पे चिपकी रहेंगी। जी। ताकत वाली चीज़ें हैं इतनी जो इनके मसूड़ों में भी यहाँ फंसी रहेंगी, यहाँ भी होंगी। जब लेडी 1.5-2 महीने बाद ब्रश शुरू करती है, उसके मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। उसको सारी जिंदगी के लिए उसको प्रॉब्लम में आती है। तो मेरा सभी महिलाओं से आपके माध्यम से ये है कि जो हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, जो भी जितने भी, वो महिलाओं को डिलीवरी के अगले दिन ही ब्रश करवानी सुपर सॉफ्ट शुरू कर दें, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। जी। तो वो महिलाएं ब्रश करेंगी तो उनके दांत स्वस्थ रहेंगे। आप ये मानो ये दांत है, यदि हम अपना सिर, लेडीज यदि 15 या 20 दिन अपना सिर ना धोएं तो उनके सिर में कीड़े चल जाते हैं, चाहे हम भी हो चाहे महिलाएं भी हो। हमारा मुंह तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है शरीर का, तो इसकी बहुत ही अच्छे से सफाई रखें, दोनों टाइम ब्रश करें। डिलीवरी के जापे में 101% ब्रश करनी चाहिए, ब्रश नहीं बंद करवानी चाहिए। सॉफ्ट करें, आराम से करें, 2 से 5 मिनट करें। और कोई भी महिला अपनी, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, किसी अपनी सास या दादी नानी से जिद ना करे, प्यार से उनको बताए कि ये ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बताते हैं। उनसे यदि जिद करोगे तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। वो फिर बाद में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो बोलते हैं कि आपने ब्रश किया जापे में। जापे में बहस ना करें, ब्रश जरूर करें। जी, चलो ये तो हो गया डॉक्टर साहब। अब ओरल कैंसर पे बताओ डॉक्टर साहब। ओरल कैंसर आजकल जो लगातार आप बता रहे थे कि उसके केस पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़े हैं, उसकी क्या सावधानी बरते, किन कारणों से ओरल कैंसर ज़्यादा होता है? आज हमारे यहाँ मुँह में जो सबसे बड़ा मुंह का जो कैंसर है उसका मुख्य कारण है हमारा तंबाकू। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हम बीड़ी पी रहे हों, हुक्का पी रहे हों, या कुछ लोगों को देखा होगा तंबाकू की फॉर्म में पान, सुपारी, जर्दा या तंबाकू यहाँ होठ के नीचे यहाँ रखते हैं, होठों के नीचे रखते हैं। जी। जो होठों के नीचे रखते हैं या गाल के अंदर रखते हैं उनको मैक्सिमम कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। तंबाकू आज के दिन सबसे बड़ा कारण है मुंह के कैंसर होने का। जी। आज हमारे जिला जींद में नागरिक अस्पताल में मुंह के, गले के हमारे पास केसेस आते रहते हैं। हम उनसे हिस्ट्री में पूछते हैं कि ताऊ जी क्या करते थे, या छोटी उम्र का भी 40-45 साल, तो वो यही बताते हैं कि बेटा मैं 20 साल से बीड़ी पी रहा था, मैं 4 बंडल पिया करता, मैं 20 हुक्के पिया करता, मैं 30 हुक्के पिया करता। तो ओरल कैंसर का मुख्य कारण सबसे बड़ा तंबाकू है। तंबाकू जहर है, निकोटीन, और तंबाकू सबसे बड़ा कारण है मुंह का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, होठ के नीचे, जीभ के नीचे, गाल के नीचे, या वो बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो या हुक्का पी लो। दूसरा मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और मेरे बुजुर्गों को बताना चाहूँगा। मेरे जो आदरणीय बुजुर्ग हैं वो कई बार ये लगता है उनको कि जो हुक्का है ना उसमें से पानी फिल्टर होकर आता है, उस तंबाकू नुकसान नहीं करता। जी। लेकिन जितना मेरा 28-30 साल का एक्सपीरियंस है, जो हुक्का है, तंबाकू, वो उतना उस जहर बीड़ी में, सिगरेट में, और जो हमारा फिल्टर बोलते हैं जिसमें, सेम उसका रिएक्शन है, सेम उसका नुकसान है। इसलिए उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो जो युवा हमारे आज वो हुक्का छोड़ गए थे, दोबारा हुक्का पे बैठने लगे, वो हुक्का ना पिए। तंबाकू जहर है जिससे मुंह की कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रही है। आम जनता डॉक्टर साहब किस तरह सावधानी बरते? आज जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी है,
तो इस पे क्या संदेश रहेगा आखिर में? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आज 20 मार्च है। इस पे आम जनता, बच्चे से लेके बूढ़े तक, उनको ये संदेश रहेगा, 2 बार, आज का जो मोटो है कि 2 बार 2 मिनट, 2 से 5 मिनट ब्रश करें, सुबह करें, रात को जरूर करें। यदि आप दोनों टाइम ब्रश करते हो, साफ सफाई मुंह की अच्छी तरह रखते हो, तो आपके दांतों में, मसूड़ों में या मुंह में कोई भी ऐसी कोई बीमारी, घातक बीमारी नहीं हो सकती। आपको सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात एक और बताऊंगा आपको, ये तो होगी सफाई की और मेंटेनेंस की। लोगों को जब तक कोई बड़ा हायर इंस्टीट्यूट या कोई बायोप्सी या FNC ना हो जाए, टेस्ट ना हो जाए, कैंसर से कभी मत डरना। लोग डरते रहते हैं कि ये कैंसर हो गया, नहीं, जब तक आपके टेस्ट, सारे टेस्ट हो जाएं, कैंसर एक्सपर्ट, डॉक्टर एक्सपर्ट सारे बता दें, तब जाके उसका इलाज संभव है। मुंह की कैंसर का तो फर्स्ट स्टेज में इलाज संभव है। कई कई साल तक प्री कैंसरस लीजन है, शुरू में पता लग जाता है, बंदा ठीक रहता है, बिल्कुल नशा छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे तो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता के लिए संदेश है कि दोनों टाइम ब्रश करें, महिलाएं डिलीवरी के बाद जरूर करें, बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट ना खाएं, और जो हमारे भाई हैं जो तंबाकू बीड़ी है उसका सेवन ना करें। और जितने, एक लास्ट आपको पॉइंट बताऊंगा, जो भी हमारे हृदय रोगी हैं या शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट को तो कभी भी आप दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, और उसको इतना एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, हार्ट को, डायबिटिक पेशेंट को, ताकि उसको दोबारा हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमारे मुंह के अंदर जितने बैक्टीरिया, जितनी है, यदि वो सफाई नहीं रखता मुंह की, तो उसको दोबारा हार्ट में भी और डायबिटीज़ में भी नुकसान इसलिए होता है कि उसके मसूड़े और दांत दबाव लेना कम कर देते हैं। डायबिटिक पेशेंट को और हार्ट पेशेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, दांत के डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए और फिजिशियन की भी एक्सपर्ट सलाह लेनी चाहिए। ये मेरा आज का संदेश है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और भविष्य में भी लगातार आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कृपाल जी, थैंक यू। नमस्कार।